देखिए, मयूर महेश्वरी साहब ने औद्योगिक क्षेत्र का विकास बहुत किया। अगर ऐसे ही अधिकारी की बात करें तो हमको विद्युत विभाग के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार साहब मिले, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं तो यहाँ हो गई और जो उद्योग थे उनके हिसाब का यहाँ पर सब स्टेशन बना था। उस सब स्टेशन के बाद लेकिन जो मयूर महेश्वरी साहब ने यहाँ डेवलप किया, नई इकाइयां आई, तो विद्युत विभाग के सब स्टेशन का लोड बढ़ा, लेकिन उनके पास क्षमता नहीं थी कि वो इसको दे सके, संयोजन दे सके। उद्यमी परेशान हुए। ये बात जब मेरे पास आई तो मैं यहां से शंभू कुमार साहब से मिला और मिलने के बाद आपको बता दें कि उन्होंने जब हमने अपनी यहाँ की बात रखी, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। विद्युत विभाग में शंभू कुमार साहब ने 10 MB का ट्रांसफार्मर की हमने डिमांड करी कि सर अगर आप 10 MB का ट्रांसफार्मर नहीं देंगे तो लगभग 5000 kVA की लोड की फैक्ट्रियां स्थापित हो चुकी हैं, उत्पादनरत हैं, आपके कनेक्शन की जरूरत है और आपके पास क्षमता नहीं है। उन्होंने चाहे जहां से व्यवस्था की हो 10 से 15 दिन के अंदर हमको वो परिवर्तक दिया, जिससे वो खड़ी इकाइयों को समय से संयोजन मिला और इकाइयां उत्पादन। तो अगर इन 5 सालों के दौर में बात करें तो विभागों में मयूर महेश्वरी साहब को तो उन्होंने पूरा यूपी सीधा ही बदल दिया, लेकिन उद्यमियों के लिए शंभू कुमार साहब भी बहुत, मतलब आपको बता दें कि इतनी प्रशंसनीय कार्य उन्होंने किया कि जिसकी हम उम्मीद नहीं लगाए थे कि बिजली विभाग में एक संयोजन के लिए 10 चक्कर तो एक्सीएन के पास काटने पड़ते हैं। और बनारस जाके और प्रबंध निदेशक साहब के पास गए और बोले दोबारा आने की जरूरत नहीं। ये बात सही है। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जी आप आइए हमारे पास, लेकिन आप इस काम के लिए नहीं आएंगे। और उन्होंने 15 दिन में यहाँ पर लगवाया और लगवाने के बाद जिस दिन सब लोगों को कनेक्शन मिला, उस दिन अपने डायरेक्टर तकनीकी को यहाँ भेजे और हम सब लोग वहाँ, जितेंद्र नलवाया साहब आए भी थे, और आने के बाद हम सब संगठन के पदाधिकारी भी थे, उद्यमी भी थे, और सब लोगों में हर्ष का माहौल था कि यार मतलब 15 दिन में अगर हम ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ा के कहें। ऐसे 1-2 जिलाधिकारी भी आए थे, ये भी नहीं कहेंगे कि जिन्होंने सामने अगर कोई भी विभाग की बात रखी जाए, चाहे अभी पूर्व के जिलाधिकारी देखिए, अगर बात करें तो अंजनेय कुमार भी साहब थे, लेकिन वो किसी विभाग में नहीं थे। वो जो भी स्थानीय समस्याएं होती थी उनको निराकरण के लिए सब विभागों के साथ समन्वय बना के चलते थे। लेकिन जो स्पेशल विभाग और जहां पर उम्मीद नहीं लगती थी, उन दोनों विभागों के ये मयूर महेश्वरी साहब का चमत्कार रहा और शंभू कुमार साहब का चमत्कार रहा। देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम घुमाएंगे और सही हो जाएगा, उन लोगों को सीख लेनी चाहिए यूपी सीडा के CEO मयूर महेश्वरी जी से, और प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जो हैं शंभू कुमार जी। इन्होंने छड़ी नहीं घुमाई, इन्होंने काम का ऐसा चक्र घुमाया कि सब कुछ व्यवस्थित हो गया। बिजली, आप सोचिए कि फतेहपुर में मलवा उद्योग क्षेत्र इकलौता जगह है जहाँ पर 24 घंटे बिजली रहती है। आप सोच नहीं सकते। अगर ग्रिड में गई है तो यहाँ गई है, नहीं तो नहीं गई। अगर ग्रिड में मतलब बिजली ही नहीं है तो ही नहीं है। और एक चीज़ और भी है, अगर बिजली जाएगी तो 5 मिनट पहले मैसेज आएगा कितने समय के लिए बिजली जाएगी, और आप घड़ी मिला लीजिए, आप मोबाइल वाली घड़ी मिला लीजिए, उससे 1 मिनट ना 50 सेकंड इधर ना उधर। तो ये जो व्यवस्था बनी वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की एक दूरगामी सोच का परिणाम थी। वो चाहे यूपी सीडा के CEO रहे हों और चाहे शंभू कुमार जी रहे हों विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के। और ये जो चीज़ें हुई, मलवा उद्योग क्षेत्र में बहुत बड़ा असर हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। परिवर्तन प्रगति वाला परिवर्तन, प्रगतिशील परिवर्तन आपको देखना है तो इंडस्ट्रियल एरिया में आपको आ करके देखना होगा, महसूस करना होगा। और इससे बड़े आश्चर्य की बात क्या हो सकती है, सत्येंद्र जी ने जो बात कही वाकई गर्व से भर देने वाला हम सभी फतेहपुर वालों के लिए, कि फतेहपुर के सभी जितने भी विधायक और सांसद हैं, उन्होंने कुल विकास अभी इतना नहीं करवाया होगा अपने क्षेत्रों में। 35 करोड़ रुपया, मतलब 5 साल में अगर आप भाग दे दें 7 का, 5 का अगर आप भाग दे दें 35, तो 7 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आ रहा है। अरे गजब, मतलब आप सोचिए कि इतनी रकम है, उस रकम से आप सब कुछ जगमगा रहा है। और ये कहीं ना कहीं हुआ है अधिकारियों की, और बिल्कुल श्रेय कहीं ना कहीं जो आपके सामने खड़े हैं जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, इनका भी श्रेय कम नहीं है। इन्होंने जिस स्तर से चीज़ों को ले जाकर के वहाँ पर रखा, इस पर भी कहीं ना कहीं हम चर्चा जरूर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे हुआ। वो भी चाहते तो आराम से, जैसे यहाँ पे अन्य इंडस्ट्री चल रही थी सत्येंद्र जी,
आप भी वैसे कर सकते थे, अपना घर परिवार ऐश से आप पाल सकते थे। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया कि इससे कई परिवार पलने लगे। अगर सत्येंद्र जी ने वो बीड़ा ना उठाया होता तो शायद एक बड़ा सा टैक्स जाता सरकार के पास, वो भी कहीं ना कहीं दब चुका होता, कहीं ना कहीं वो चीज़ ना आ रही होती। तो बने रहे आप मीडिया हाउस के साथ, और भी हम आपको चीज़ें बताएंगे जो भी सुधार हुए और जो भी इस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं। फतेहपुर से मीडिया हाउस के लिए आशीष सिंह।